The Invincible Iron Man Part 1 Disassemble. जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। तुम जानते हो ना वो किसी भी वक्त आ सकता है। आराम से यूनिकॉर्न, आयरन मैन का हफ्तों से कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं होगा। जरा इस लूट को तो देखो। ये तो कुछ भी नहीं है श्राइक। अब काउंट नफारिया बहुत ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा। शहर में उसकी टक्कर का कोई आ गया है, मजा आएगा। ठीक है, हमारा काम खत्म हुआ, चलो यहाँ से निकलते हैं साथियों। देखा तुमने, 2 मिनट में काम हो गया ना। जिससे तुम डर रहे थे उसका नामो निशान भी। हाँ? ये तो आयरन मैन है। वो आयरन मैन नहीं है, वो तो वॉर मशीन। अपने हथियार डाल दो। अपने हाथ ऊपर कर लो और 1 मिनट रुको। सबसे पहले उन्हें जमीन पर लेटने को कहो, पहले घुटनों पर बिठाओ, फिर हाथ सर के पीछे रखने को कहो। पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं। आप थोड़ा तेज चल सकते हैं? मुझे जल्दी से जल्दी अपने बेस्ट फ्रेंड को मिलना है। वो बहुत अमीर है और टिप भी दिल खोल कर देता है। ओके, सब लोग नीचे बैठ जाओ और अपने हाथ सर के पीछे रखो। लेकिन पहले अपने हथियार नीचे रखो। आखिर ये है कौन? होगा कोई 3 टप्पर। मुझे क्या, खत्म करो उसे। ये तुमने ठीक नहीं किया। रोडी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं फिर से कॉल करती हूँ। पेपा, हेलो। ओह नो। टोनी, तुम आ गए। ओह, कब से गए हुए थे तुम? कितना याद करती थी मैं तुम्हें। सबको कितनी फिक्र हो रही थी। 2 दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हारे पिताजी मिले या जीन या कोई रिंग्स मिली? मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई पेपर। और नहीं, मुझे वो रिंग्स नहीं मिली, ना ही जीन और ना ही पिताजी। लेकिन चाइना बहुत बड़ा देश है और मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। ओह, रोडी कैसा है? ओह, बहुत बढ़िया। पता है, इस वक्त तो वो यूनिकॉर्न और किलर श्राइक की हालत खराब कर रहा होगा। अब भी जान बाकी है। लगता है अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। यूनिकॉर्न! अपनी भलाई चाहते हो तो नीचे रहो। कुछ समझ में नहीं आ रहा पेपर। मुझे ऐसा लगने लगा है कि जीन ने जो भी कहा वो सब झूठ था। उसने मैंडरिन होने के बारे में झूठ बोला। पिताजी के जिंदा होने के बारे में झूठ कहा। नहीं, मुझे जाने दो। कभी नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपने पिताजी को फिर कभी जिंदा नहीं देख पाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी मर चुके हैं। नहीं, मैंने हावर्ड को जिंदा रखा है क्योंकि मुझे रिंग्स की जानकारी चाहिए थी। उसने मुझे बेवकूफ बनाया पेपर। उसने झूठ कहा ताकि मैं उसे जाने दूं। उसने हम सबको धोखा दिया है। अब मैं अपनी लेजर रेस से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दूंगा, वॉर मशीन। चेतावनी, तापमान बढ़ रहा है, ये खतरनाक है। मुझे अपने आप को संभालना होगा। कंधे के रॉकेट्स को शूट करो। वैसे भी मुझे तुम्हारा नाम सुन के हंसी आती है। मुझे डर नहीं लगता। पेपा, सुनो, मैं अपनी पुरानी जगह पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें और टोनी को वही मिलूंगा। भले ही जीन ने आज तक कितने भी बुरे काम किए हों, पर उसने हम सबकी जान एक एक बार तो बचाई ही है। मेरी 2 बार। पेपर, उसने वो प्लेन तबाह कर दिया जिसमें मेरे पिताजी थे। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे ये दिया। जानती हूँ और मुझे दुख है। मैं बस
क्या लगता है अभी जीन कहाँ पर होगा? आराम से किसी स्विमिंग पूल के पास बैठा जिंदगी के मजे लूट रहा होगा, और क्या। हमने उस लिखाई को समझने में गलती की, या उसमें जानबूझकर सच को छिपाया गया था। ताकत की 5 रिंग्स नहीं है बल्कि 10 है, और जो भी उस रिंग्स को हासिल कर लेगा वो पूरी दुनिया को काबू में कर सकेगा। तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो? हो सकता है 10 रिंग्स को साथ लाने के नतीजे बहुत ही खराब हों। ऐसा तुम कहते हो स्टार्क, पर अगर इस खोज में तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर कभी अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाओगे तुम। मैं कौंस का आखिरी वंशज हूँ और इन अंगूठियों का सही हकदार भी मैं ही हूँ। मैं मैंड्रिन हूँ और मैं उनके बहुत करीब पहुँच रहा हूँ। हम फिर से माकवान मंदिर क्यों जा रहे हैं? एक सरप्राइज है। चाइना जाने से पहले मैं एक चीज पर काम कर रहा था। फिक्र मत करो, रोडी भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। उम्मीद है हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं टोनी। इस जगह आकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वही तो, यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ सबको डर लगता है। वो किस लिए? ये बिल्कुल सुनसान है, ये हमारे लिए बिल्कुल सही जगह है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए। वाह, तुमने पूरा हथियार खाना फिर से बना लिया? वो भी माकलुआन मंदिर में? थोड़ा अजीब है पर ये मुझे पसंद है। ये बिल्कुल पहले जैसा है, बस कुछ बदलावों को छोड़कर। ये सुरक्षित है, कोई भी इस जगह को बर्बाद नहीं कर सकता। यहाँ के कंप्यूटर्स दुनिया के तकरीबन सारे जासूसी कैमरे से जुड़े हुए हैं। अगर जीन कहीं है, हम उसे ढूंढ लेंगे। और यहाँ पर टीवी के हर चैनल दिखती है। क्या ब्रेक डांसिंग विद सेलिब्रिटीज भी दिखेगा क्या? मुझे वो शो बहुत ही पसंद है। प्लीज मेरे सैटेलाइट नेटवर्क को टीवी के बेवकूफ शो देखने के लिए इस्तेमाल मत करना। थैंक यू। वो देखो, वो तो जस्टिन हैमर है। ये जस्टिन हैमर कौन है? दुनिया का सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत नौजवान। उसका प्राइवेट जेट तो देखो टोनी। ये तुम्हारे प्लेन से भी कितना बड़ा है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम जानती हो उसकी कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाली कंपनी है? उनमें बुराई कूट कूट कर भरी हुई है। कोई मुझे बताओ कि खूबसूरत लोग हमेशा बुरे क्यों होते हैं? सुनो, मुझे उसे सुनना है। पिछले साल भर में हैमर मल्टीनेशनल कंपनी ने स्टॉक इंटरनेशनल को पीछे छोड़ दिया है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुकी है। क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि हम सबसे बेहतर हैं। तो ये चाहिए तुम्हें, एक बिगड़ैल अमीरजादा जिसे अपने पिता की दौलत मिल गई है। ये अमीरजादा एक अरबपति है मिस्टर फिक्स। मैं चाहता हूँ कि आप उसे जिंदा पकड़िए और याद रहे कि ये कारनामा सब देखें, ताकि इस शहर के लोग जान लें कि डर क्या होता है। जो आप कहें सर। आखिर मेरे सारे नए अपग्रेड्स और मेरे पसंदीदा हथियारे को फिर से जिंदा करवाने के लिए भी पैसे आपने ही दिए। ये है नया और बेहतर व्हिपलैश 3.0। बहुत बढ़िया, पर क्या ये आयरन मैन को हरा पाएगा? मेरे सामने आयरन मैन कुछ भी नहीं है। इन्हें बताओ कि इन्होंने इतने पैसे किस में लगाए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेब शील्ड्स जो इन पर हमला करने वाले लेजर्स को मारने वाले की तरफ भेज देते हैं। नए बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम जो इसे हमारे कवच वाले दोस्त से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। और आखिरकार फ्लेल बॉम्ब्स जो इतने ताकतवर है कि कोई भी कवच इसके सामने टिक नहीं पाएगा। पर मुझे नकली माल नहीं, असली चीज ही चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं 48 घंटे के अंदर दोनों जस्टिन हैमर और आयरन मैन पूरी तरह हमारी गिरफ्त में होंगे, जिंदा या टुकड़ों में। और तुमने मेरे 480 कॉल्स और 817 एसएमएस का जवाब भी नहीं दिया। समझने की कोशिश करो पेपर, सर दर्द हो रहा है, काम कर रहा हूँ बिना सोए। हाँ, बिना नहाए भी। ओह, जहाँ तक मुझे याद है तुमने यहाँ एक बाथरूम भी बनवाया था। और ये दाढ़ी क्यों नहीं बनाई है तुमने? ऐसा लग रहा है कि तुम दाढ़ी उगा रहे हो। बहुत बुरे लग रहे हो। पता है क्या,
दाढ़ी तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करती टोनी। प्लीज रात के 9 बजे मुझे ये सब नहीं सुनना है। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। वाह, तुम सच में काम में डूब गए हो। अभी भी उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, है ना? एक छोटा सा सरप्राइज है जिस पर काम कर रहा हूँ। पेपर, तुम फिर से टीवी देखने लगी? ओह, देखो तो, ये JH है। JH? फिर से? टीवी वाले दिन भर इसकी ही खबर दिखाते हैं क्या? इस वक्त ये खबर लाइव आ रही है। टोनी, वो तो स्टार्क इंटरनेशनल जा रहा है। लगता है ये ओबेडाया से मिलने जा रहा है। कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम कवच पहन के उनकी जासूसी करने जा रहे हो। हाँ, ये कवच तो पहनने ही वाला है। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हो। डर लगता है। मिस्टर स्टेन, जस्टिन हैमर अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं सर। अंदर भेजने से पहले उसे 10 मिनट और इंतजार करवाओ। इस तरह लोगों को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं होती ओबेडाया, खासकर जब वो आपका होने वाला मालिक हो। बैठने की कोई जरूरत नहीं है हैमर, तुम वैसे भी जा रहे हो। पता नहीं तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते स्टेन। 1 साल में टोनी स्टार्क इस कंपनी पर काबू करेगा और तुम सड़क पर गुब्बारे बेचते नजर आओगे। देखते हैं, पर मैं किसी बिगड़ैल अमीरजादे को वो कंपनी नहीं खरीदने दूंगा जिसे बनाने में मेरी आधी जिंदगी चली गई। इस कंपनी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी तरह सब भरोसा हुआ नहीं मिला है मुझे। वफादार हो बताया, मर जाएगा पर किसी बच्चे को अपनी कंपनी नहीं बेचेगा। शुक्रिया अदा करो कि वो इतना जिद्दी है। अरे देखो, जस्टिन जा भी रहा है। ये क्या, विप्लैश? मुझे लगा वो मर चुका है। मुझे भी ऐसा ही लगा था। आराम से दोस्त। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर भट्टी में झोंक दिया। आयरन मैन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जस्टिन हैमर, तुम मेरे साथ आ रहे हो और कोई भी होशियारी मत करना। छोड़ दो इसे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ओवरलोडिंग। जानता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। शुक्रिया। इससे उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। हाँ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ है आयरन मैन। तुम यहाँ महफूज रहोगे। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल, वो भी तुम्हारी बदौलत आयरन मैन। बहुत खूब लड़े तुम। मेरे लिए काम क्यों नहीं करते, मेरे बॉडीगार्ड की तरह? माफ करना, मैं एक जगह टिक नहीं सकता। तो क्यों ना तुम मुझे अपना एक कवच बेच दो। हर इंसान की एक कीमत होती है। आयरन मैन को कोई नहीं खरीद सकता। फिर उसने तुम्हें लात मारी और फिर से चाबुक मारा। उसके बाद उसने तुम्हें करंट लगाया और फिर तुम्हें विस्फोट कर दिया। सब कुछ याद दिलाने के लिए शुक्रिया कोच। वैसे तुम्हें याद दिला दूं, मैं वहीं पर था। मेरे दुश्मन ताकतवर हो रहे हैं। मुझे भी अपना सिस्टम अपग्रेड करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त। हम दोनों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता रोडी। ये क्या बात है, मेरा दोस्त टोनी वापस आ गया। हे हैप्पी। ओह हेलो विटनी। हे, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो दोस्त। क्या बात है, अब तुम आ गए हो तो फिर से कॉपी मेरा मतलब है तुम्हारे साथ पढ़ सकता हूँ। क्या कहते हो? टोनी, तुम्हें फिर से एकेडमी में आने कैसे दिया? तुम इतने दिनों तक दिखाई नहीं दिए, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। हो बस यूं ही, मेरा हैंडसम चेहरा, मेरे अच्छे मार्क्स और हाँ, साइंस लैब को बनाने के लिए थोड़ा सा डोनेशन। टोनी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट बहुत ही शानदार है। मुझे बता सकते हो कि वो काम कैसे करता है? बिल्कुल।
बता सकता हूँ प्रोफेसर। विप्लैश, तुमने जस्टिन हैमर और आयरन मैन दोनों को जाने दिया। आयरन मैन एक नंबर का डरपोक है। मैं वादा करता हूँ अगली बार मैं उसे एक बक्से में बंद करके आपके सामने पेश करूंगा, उसके कवच और कवच के अंदर छिपे इंसान को। फिर नाकामयाब हुए तो तुम्हें तोड़कर रद्दी के भाव बेच दूंगा, समझे? फिक्स, वो कवच कहाँ है? वो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा सर। ऐसा ही करना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। वो बजाया स्टेन को भी साथ लेकर आओ। यकीन नहीं होता, एक गोलारी पर उड़ते हुए बदमाश का पता लगाना इतना मुश्किल है। मुझे भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। हमें फिर से हैमर मल्टीनेशनल का चक्कर लगाना चाहिए। हाँ, लेकिन उससे पहले कहीं ठहरना होगा। बहुत भूख लगी है। वो अभी मैंने कुछ देखा, वो आ रहा है। विप्लैश, वो सीधा स्टार्क इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहा है। वो तो सीधा स्टेन की तरफ जा रहा है। उससे जाने दो विप्लैश। अभी दिखाता हूँ। विप्लैश को उसे ले जाने दो ना। मेरा मतलब एक नंबर का लूजर है वो। मजाक कर रही हूँ। एक बार फिर से सोच लो। समझता हूँ पेपर, लेकिन फिर भी हमें स्टेन को बचाना ही होगा। मतलब ये हमारा फर्ज है ना? जाने दे मुझे गंदे रोबोट। यकीन मानो, मेरा बस चले तो तुझे 1000 फीट ऊपर से सीधे स्टॉक मार्केट के बीचों बीच गिरा दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोडी, ये तो मुझे वाकई गुस्सा दिला रहा है। मैं उसे ऊपर से मारता हूँ, तुम नीचे से स्टेन को पकड़ लेना। पकड़ लिया। यही रुको स्टेन। यही रुकूं? मैं जा ही कहां सकता हूँ। ओके, अब मैं यूनी बीम से उसे मार गिराता हूँ। वो रुको, उससे तो तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। टोनी, तुम ठीक हो ना? हार मान भी लो विप्लैश। कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोडी, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे चांद से नीचे फेंक दिया हो। हम उसे नहीं जाने दे सकते। पेपर, वो नक्शे में कहीं दिख रहा है? वो तुमसे 2 मील दूर दक्षिण पूर्व में है। वैसे मैंने तुम्हें बताया इस कुर्सी में बैठकर कितनी मजा आता है। तो हो जाए। नहीं, देखो आसमान से क्या टपका है, कितना प्यारा बच्चा है। मैं कहता हूँ मुझे अभी इसी वक्त नीचे रखो गंदे रोबोट। ये बच्चा तो बात भी करता है, कितना प्यारा है ना। मैं तुम्हें प्यार से बुलाऊंगा चुन्नू। ध्यान से सुनो स्टेन, संभल के बैठो और नीचे मत देखना।
तुम्हारा अंत करीब है आयरन मैन। पिछली बार जब हम मिले थे तब मैंने तुम पर यह इस्तेमाल नहीं किया था। चेतावनी, कवच खतरे में है। पूरा सिस्टम बर्बादी से कुछ ही पल दूर है। इजेक्ट, कवच से बाहर निकालो। सिस्टम काम नहीं कर रहा है। निकालो, मुझे अभी बाहर निकालो। कवच में अपने आप विस्फोट होने को है। 3, 2, 1। मुझे बाहर निकालो। सब ठीक हो जाएगा दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये टोनी स्टार्क है, इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है, इन्हें मदद चाहिए। पहली बार ऐसा हार्ट मॉनिटर देख रहा हूं मैं। इसे डॉक्टर येंसन की जरूरत है, उन्होंने पहले भी इसे बचाया था। प्लीज हमारी मदद कीजिए। टोनी, क्या बात है, जल्दी बताओ। एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मेरे बेटे को कुछ हो गया है। आज तो उसका जन्मदिन है। तुम्हारे बेटे में जिंदा रहने की चाहत है। और तुम भी इस पर यकीन करो कि मैं ही हूँ वो सच्चा मैंड्रिन, क्योंकि मैंने अपनी किस्मत का एक और हिस्सा ढूंढ लिया है। पेश है माकुआरू की छठी निशानी। आज इसका जन्मदिन है। ये 17 साल का हो जाएगा। मैं इसके लिए एक सरप्राइज पार्टी देने वाला था। 1 साल में टोनी स्टार्क इंटरनेशनल का मालिक होगा। बस यही सोच रही हूँ कि ये कोई दुर्घटना थी या कोई खेल। यहाँ डॉक्टर की जरूरत है, कोई मदद करो, हमें डॉक्टर की जरूरत है।